Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So again I am here with you with the new idiom series, and the idioms are completely related to love, and this is the part 3. Okay, so without doing any further delay, let's get started. Okay, so idiom related to love पार्ट 3 में आपका भाई स्वागत है। मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, ये हमारी थर्ड वीडियो है idioms which is related to love. सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला idiom है वो है wear rose colored glasses. ओके, wear rose colored glasses इसका मतलब होता है चीज़ों को सिर्फ अच्छे नज़रिए से देखना. ओके, टू सी ओनली द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग इग्नोरिंग द फ्लॉज. मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसकी बुराइयां, उसमें उसके अंदर जो खामियां हैं, उसके अंदर जो खराबी है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो. सो इग्नोरिंग द फ्लॉज, इफ़ यू आर ओनली able to see the positive aspects of something, so it means that you are wearing rose colored glasses. Okay, तो इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं? Why does she stay in that toxic relationship? वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों है? ओके, सो आंसर आया है शी इज वेयरिंग रोज कलर्ड ग्लासेस एंड कांट सी द रियलिटी. क्योंकि वो उसने सिर्फ अच्छे नज़रिए को देखने, मतलब उसने उसे कुछ गलत चीज़ें दिख ही नहीं रही है, वो रियलिटी को फेस नहीं कर रही है, क्योंकि वो फ्लॉज नहीं देख पा रही है, वो सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रही है. ओके, सो हमारा नेक्स्ट इडियम है. ओके, एक एग्जाम्पल भी था, वह केवल अच्छे पहलुओं को देखती है और असलियत नहीं समझ पाती. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली माय फेवरेट, मुझे बहुत ही पसंद है ये इडियम. ओके, सो द नेक्स्ट इडियम इज पॉप द क्वेश्चन. ओके, आप सोचोगे पॉप द क्वेश्चन इज रियली वेरी डिफिकल्ट, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. पॉप द क्वेश्चन का मतलब होता है मैरिज के लिए प्रपोज करना, शादी के लिए प्रपोज करना. सो if you are going to propose someone for marriage, you can pop the question in front of her or him. Okay, तो अगर आपको ये बोलना है कि आप प्लान कर रहे हो किसी को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, तो आप कह सकते हो कि यू आर प्लानिंग टू पॉप द क्वेश्चन. ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. व्हेन इज ही प्लानिंग टू पॉप द क्वेश्चन, वो शादी के लिए उसे कब प्रपोज करने की सोच रहा है? ओके, ही इज गोइंग टू पॉप द क्वेश्चन ड्यूरिंग देयर वैकेशन इन पेरिस. ओके, वो पेरिस में अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं भाई, और उन छुट्टियों के दौरान ही उसने ये प्लान किया है कि वो उस बंदे को या उस बंदी को प्रपोज करेगा. ओके, हमारा नेक्स्ट रिलेशन बोल रही, सॉरी फॉर दैट. हमारा नेक्स्ट इडियम जो है सॉरी गाइस. सो हमारा नेक्स्ट इडियम जो है वो है स्ट्रॉमी रिलेशनशिप. ओके, स्ट्रॉमी रिलेशनशिप मतलब ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा रिश्ता जो काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा हुआ हो, काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, वैसे रिश्तों को हम कहेंगे स्टॉर्मी रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप फुल ऑफ फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट, मतलब हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है. ओके, और बहुत सारे उतार चढ़ाव है उस रिश्ते में. ओके, एग्जाम्पल से चेक करते समझ में आएगा आपको ज़्यादा. वाई डिड दे ब्रेकअप, उन्होंने ब्रेकअप क्यों कर लिया भाई? सो आंसर आप दे सकते हो, दे हैड ए स्टॉर्मी रिलेशनशिप. स्टॉर्मी गलत बोल रही हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट. दे हैड ए स्टॉर्मी रिलेशनशिप एंड कुडंट फाइंड पीस टुगेदर. ओके, उनमें भाई हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, इन्होंने इसलिए वो भाई अलग हो गए और शांति मिल गई भाई उन लोगों को. ओके, सो हमारा नेक्स्ट इडियम जो है वो प्ले हार्ड टू गेट. ओके, ओके, प्ले हार्ड टू गेट का मतलब होता है प्रिटेंडिंग टू बी अनइंटरेस्टेड टू अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन. आपने ऐसा देखा होगा, ये काफ़ी लाइक यू कैन से दैट कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का दिस इज द बेस्ट वे. आई हैव हर्ड इट दैट कि अगर आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, अगर आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है ना, अगर आप किसी को चाहते हो कि वो बंदा या बंदी मुझे अट्रैक्ट करे, मतलब मेरी तरफ आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ना कि आप उसमें इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड हो ये उसको दिखाओ ही मत, आप ऐसा प्रिटेंड करो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। ओके, सो दिखावा करने की कोई रुचि नहीं, मतलब ये दिखावा करो कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस बंदे या बंदी में। ओके, सो वहाँ उस इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो ये इडियम, प्ले हार्ड टू गेट। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई डजंट शी रिप्लाई टू हिज मैसेजेस, वो उसके मैसेजेस की रिप्लाई क्यों नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम्पल में आंसर में ये आप बोल सकते हो शी इज जस्ट प्लेइंग हार्ड टू गेट। ओके, वह उसे अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है कि उसे ये जता रही है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, प्ले हार्ड टू गेट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लव ट्रायंगल। ये तो आपने सुना होगा, सबको पता होगा आई थिंक। लव ट्रायंगल मूवीज कितनी बनी है हमारी लव ट्रायंगल पर, प्यार का जो त्रिकोण कहते हैं, लाइक दो लोग इन्वॉल्व हो, तीन लोग इन्वॉल्व हैं लेकिन दो के बीच में ही प्यार हो। ओके, तीन लोगों के बीच में प्रेम संबंध, इसमें जो लिखा है रोमांटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग 3 पीपल। ओके, तो चलिए इसको हम कैसे यूज करेंगे ये बताते हैं। वाई इज देयर सो मच ड्रामा इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में भाई इतना ड्रामा क्यों है। सो आंसर आप बोल सकते हो दे आर स्टक इन कॉम्प्लिकेटेड लव ट्राइंगल। ओके, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े लव ट्राइंगल में फंसे हुए हैं भाई, वो एक कोई भाई बंदी या बंदा है, उससे दो लोग प्यार कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। ओके, अब हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है ओल्ड फ्लेम। फ्लेम शायद आप सभी ने खेला होगा, मैंने तो खेला था। फ्लेम एक काफ़ी लाइक हमारे टाइम पर काफ़ी फेमस हुआ था। दो आप अपने पार्टनर का नाम और अपना नाम विथ बीच में फ्लेम लिखकर आप लेटर्स को काउंट करें कि कितने लेटर्स हैं, देन यू कैन इजीली फाइंड द परसेंटेज। ओके, वो एक गेम था एनीवेज, एंड दिस इज एन इडियम ओल्ड फ्लेम। अगर आप में से किसी ने भी फ्लेम खेला हुआ है, परसेंटेज फाइंड आउट की हुई है, तो प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई वांट टू नो। ओके, सो ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है ना वैसे पुराना प्यार। ओके, फ्लेम का मतलब प्यार होता है, ओल्ड मतलब पुराना। ओके, पास्ट रोमांटिक पार्टनर, दैट इज कॉल्ड एन ओल्ड फ्लेम। ओके, सो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। व्हाई डिड ही लुक सरप्राइज्ड एट द पार्टी, वो मतलब इतनी चौकी हुई क्यों दिख रही थी, सरप्राइज्ड क्यों थी पार्टी में। सो ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्लेम ही हैडंट सीन इन ईयर्स, उसे भाई अपना पुराना प्यार जो मिल गया था, उसने अपने पुराने प्यार से मिल गई थी पार्टी में, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है अनरिक्वेटेड लव। ओके, एक तरफा प्यार। ओके, वैसा प्यार जहां पर आप भाई आप तो किसी से प्यार करते हो लेकिन सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता है, या फिर सामने वाला तो आपसे प्यार करता है लेकिन आप उससे प्यार नहीं करते हो, तो वैसे प्यार को कहते हैं एक तरफा, वन साइडेड लव, जो काफ़ी कॉमन है बोलने में। तो वन साइडेड लव को हम अनरिक्वेटेड लव भी कहते हैं। ओके, लव दैट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड। रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है जिसमें लेन देन दोनों तरफ की चीज़ें बराबर हो। ओके, तो एक तरफा प्यार हम कहते हैं अनरिक्वेटेड लव को। एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई डज ही लुक सो सैड, वो इतने सैड क्यों है। ही इज डीलिंग विथ अनरिक्वेटेड लव, वो एक तरफे प्यार से भाई जूझ रही है, एक दर्द से गुजर रही है। शी डजंट फील द सेम वे, सॉरी, वो एक तरफा प्यार से गुजर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती है, वो लड़की भाई नहीं चाहती है उसे। सॉरी, हमारा नेक्स्ट जो इडियम है वो है लव हेट रिलेशनशिप। ओके, प्यार और नफरत का रिश्ता, ये तो खैर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वर्ड से। रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ लव एंड हेट्रेड, जिसमें प्यार भी हो और नफरत भी हो, वैसे रिश्ते को कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। वाई डू दे आर्ग्यू सो मच बट नेवर ब्रेकअप, वो लोग इतने झगड़ते हैं बट कभी अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करते, ऐसा क्यों। ओके, तो आप कह सकते हो दे हैव ए क्लासिक लव हेट रिलेशनशिप, मतलब उनके रिश्ते में प्यार और नफरत दोनों ही है, वो एक अजीब किस्म का उनका रिलेशनशिप है जिसमें प्यार भी है और नफरत भी है। यही रीज़न है कि वो लाख लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी कभी अलग नहीं होते हैं। जब लड़ते हैं तो उनके अंदर नफरत होती है, और जब वो प्यार में होते हैं तो जाहिर है प्यार होता है, तो फिर वो ब्रेकअप नहीं कर पाते हैं, देन दे रियलाइज कि हाँ हमने गलती करी। ओके, नेक्स्ट हमारा इडियम है द एप्पल ऑफ वंस आईज। ओके, ये तो बहुत ही कॉमन इडियम है कि किसी की आंखों का तारा। ओके, समवन वेरी प्रीशियस एंड लव्ड। ओके,
सो आप पूछ सकते हो किसी से कि हु इज़ द एप्पल ऑफ हिज आइज, ओके, उसकी आंख का तारा कौन है भाई? आंसर आप दे सकते हो, हिज डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आइज, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं कि हु इज द एप्पल ऑफ योर आई, तो जो कोई भी आपकी आंखों का तारा है उसका नाम ले लो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, बच्चा हो, कुछ कोई भी हो सकता है, लाइक ही और शी इज एप्पल ऑफ माई आई। नेक्स्ट हमारा जो ईडियम है, आई थिंक दिस इज द लास्ट ईडियम, वेल वाइन रोमांस, ओके, तेजी से बढ़ने वाला प्यार। प्यार तो नहीं बोलूंगी, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप इट इज, ओके, जिसमें रोमांस ज़्यादा हो। तो वेल वाइन रोमांस, वेरी फास्ट एंड पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप, जिसमें मतलब आज मिले हैं, 2 दिन बाद प्यार हो गया, तीसरे दिन चौथे दिन एंगेजमेंट कर ली, उसके 1 महीने बाद पता चला शादी भी कर ली। तो काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी हो गई, ओके। सो इसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी बढ़ गया इनका प्यार, इनका रिलेशनशिप, ओके। सो आप इस तरीके से सीडियम को यूज़ कर सकते हो, वेल वाइन रोमांस को। हाउ डिड दे गेट मैरिड सो क्विकली, उन्होंने शादी इतनी जल्दी कैसे कर ली? तो आंसर होगा इट वॉज अ वेल वाइन रोमांस, ओके। दे फेल इन लव एंड मैरिड विद इन मंथ्स, उनका प्यार इतना तेजी से परवान चढ़ा कि कुछ महीनों में ही शादी कर बैठे, ओके। मतलब वही तेजी से परवान चढ़ना, वेल वाइन रोमांस, ओके। सो आई होप गाइस कि ये ईडियम जो कि लव से रिलेटेड थे आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये ईडियम पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। एंड प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो कि इसे कैसे बोल सकते हैं, इसे कैसे बना सकते हैं, रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, सो यू आर just comment me, you can comment me in the comment box, and feel free to ask me whatever you want to ask. So I'm going to end this video. I'll meet you very soon in another video. Till then, bye bye, take care.